नमस्कार बच्चों, आज हम शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी इसके बारे में जानेंगे। अंग्रेज़ी में तो हम लोग बहुत बार डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स खोजने के लिए हमें डिक्शनरी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से हिंदी का भी एक शब्दकोश होता है। हिंदी के कुछ कठिन शब्द होते हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता होता है, उनका अर्थ खोजने के लिए हम शब्दकोश की सहायता लेते हैं। शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश शब्दों का ऐसा संग्रह होता है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग व पदार्थ आदि का उल्लेख किया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये एक ऐसा संग्रह है जिसमें प्रत्येक शब्द की मात्रा, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसका व्याकरण संबंधी उपयोग क्या है, क्या उपयोगिता है, अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इन सभी बातों का ब्यौरा हमें शब्दकोश में मिलता है। ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक भाषी कोश। एक भाषी यानी एक ही भाषा से संबंधित कोश। ऐसे संग्रह जिनमें लक्ष्य भाषा व स्रोत भाषा दोनों एक ही होते हैं। लक्ष्य भाषा मतलब जिस भाषा का हम अर्थ खोज रहे हैं, और स्रोत भाषा जिसकी सहायता से हम उसका अर्थ खोज रहे हैं, ये दोनों एक ही होते हैं। जैसे कि हिंदी शब्दकोश, इसमें हिंदी शब्दों का हमें हिंदी में ही अर्थ जो है वो मिलता है। अंग्रेज़ी शब्दकोश, इसमें अंग्रेज़ी शब्दों का अंग्रेज़ी में ही अर्थ हमें मिलता है। तो ऐसे शब्दकोश को हम कहते हैं एक भाषी कोश। दूसरा आता है हमारा द्विभाषी शब्दकोश। ऐसे संग्रह जिनमें स्रोत भाषा के शब्दों के पर्याय लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि हिंदी उर्दू, हिंदी अंग्रेज़ी शब्दकोश इत्यादि। द्विभाषी यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, दो भाषाएं। ठीक है, एक भाषा के शब्द का अर्थ हम दूसरी भाषा में जब खोजते हैं तो द्विभाषी शब्दकोश की सहायता लेते हैं। इनमें स्रोत भाषा जो है उसके शब्दों के पर्याय को हम लक्ष्य भाषा में ढूंढते हैं। जैसे कि हिंदी कोई शब्द है, उसका अर्थ हमें उर्दू में भी जानना है तो ये द्विभाषी शब्दकोश में हमें मिलेगा कि हिंदी के इस शब्द को उर्दू भाषा में क्या कहा जाता है, या हिंदी के किसी एक शब्द को अंग्रेज़ी भाषा में क्या कहा जाता है। ये जानने के लिए हमें द्विभाषी शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ती है। तीसरा आता है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली यानी कि विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग पारिभाषिक शब्दावली की मदद से ही समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हीं शब्दों को हम लोग पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ये वे शब्द होते हैं जिन्हें क्षेत्र विशेष में निश्चित परिभाषा में सीमित कर दिया जाता है और वे उस क्षेत्र में ठीक उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको बता सकते हैं कि जैसे कि डॉक्टर्स की जो भाषा शब्दावली है वो पारिभाषिक शब्दावली में आती हैं। कुछ ऐसे उनके दवाइयाँ हैं या यंत्र हैं जो विशिष्ट परिभाषा जो है उसी के अंतर्गत आते हैं, तो वो पारिभाषिक शब्दावली जो है उसमें निर्मित हो जाते हैं। तो उनके अर्थ खोजने के लिए हम लोग पारिभाषिक शब्दावली युक्त संग्रह जो है उसका प्रयोग करते हैं। चौथा प्रकार है बहुभाषी शब्दकोश। ऐसे संग्रह जिनमें एक स्रोत भाषा के शब्दों के अर्थ एक से अधिक भाषाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बहुभाषी शब्दकोश। इसमें एक से अधिक भाषाएँ होती हैं, जैसे कि तमिल, अंग्रेज़ी, हिंदी शब्दकोश। ठीक है, इसमें तमिल शब्द होगा, उसका अंग्रेज़ी में भी अर्थ होगा और अंग्रेज़ी के साथ साथ उसका हिंदी में भी अर्थ जो है दर्शाया जाता है, तो उसे कहते हैं बहुभाषी शब्दकोश। तो ये तो हो गए हमारे शब्दकोश का ब्यौरा।